सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन 5 आगे पढ़ने वाले हैं। मेगा फूड पार्क मॉडल को बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क को और अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष पर उत्पादित किसी विशिष्ट कृषि उत्पाद के अनुरूप ही वहाँ उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया अथवा श्रृंखला को शामिल किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता अर्थात किसान, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता इकाई अथवा कंपनी, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के भंडारणकर्ता एवं विपणनकर्ता अर्थात थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता इत्यादि शामिल होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला में कच्चे माल के उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, निर्माता या प्रसंस्करणकर्ता, वितरक तथा उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाले शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के रूप में देखा जा सकता है। प्राथमिक प्रसंस्करण कच्चे कृषि उत्पाद, दूध, मांस और मछली का एक ऐसी वस्तु में परिवर्तन से संबंधित है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो। इसमें सफाई, ग्रेडिंग, छँटाई, पैकिंग इत्यादि जैसे कदम शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सामान्यतः प्रसंस्करण के उच्चतर स्तरों से निपटता है, जहां पर नए अथवा अधिक मूल्य वाले खाद्य उत्पाद निर्मित किए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों को नीचे फ्लोचार्ट में दिखाया गया। ये इनपुट्स उत्पादन, अधिप्राप्ति एवं भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्करण, दूसरे चरण का प्रसंस्करण और खुदरा व्यापार। ऊपर व नीचे की अपेक्षाएं। ऊपर की अपेक्षाओं में कच्चे माल की खोज करना और उसे प्राप्त करना, आपूर्तिकर्ता द्वारा उस कच्चे माल को परिवहन द्वारा प्रसंस्करणकर्ता एवं उत्पादक कंपनी तक पहुंचाना शामिल होता है। इन अपेक्षाओं में निम्न को शामिल किया जाता है। इसमें कच्चे माल तक पहुंच, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक, किसानों के साथ अच्छा जुड़ाव, कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, मछली आदि के लिए भंडारण की सुविधा। नेक्स्ट है गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं। नीचे की अपेक्षाओं में उत्पादक कंपनी द्वारा प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर अर्थात उत्पादन प्रक्रिया से गुजारकर पर्याप्त तैयार उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया अथवा चरण शामिल होते हैं। इस श्रृंखला में जो उत्पाद अपने स्रोत से उपभोक्ताओं की ओर जाते हैं वे नीचे की अपेक्षाओं में शामिल होते हैं। इसमें तैयार उत्पाद को भंडारगृहों में भंडारित किया जाना, परिवहन सुविधाओं के माध्यम से वितरण एजेंसियों अर्थात थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचना और उनके माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना शामिल होता है। इन अपेक्षाओं में निम्न को शामिल किया जाता है। आधुनिक प्रसंस्करण एवं उत्पादन तकनीक, गुणवत्तायुक्त परीक्षण सुविधाएं, आधुनिक भंडारगृह सुविधाएं, अच्छी परिवहन सुविधाएं, कुशल वितरण प्रणाली अर्थात थोक एवं खुदरा विक्रेता। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत ऊपरी एवं नीचे की अपेक्षाओं से तात्पर्य उद्यमों द्वारा
उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं से लेकर उपभोक्ताओं तक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को पहुंचाने में शामिल सभी कर्ताओं की भूमिका एवं वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। ऊपरी अपेक्षाओं में किसान, बीजों के उत्पादक, खाद, कीटनाशक, कृषि के लिए आवश्यक मशीनें, मध्यस्थ, मंडियों की स्थिति, उससे जुड़े एजेंट तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को शामिल किया जा सकता है। वहीं नीचे की अपेक्षाओं के अंतर्गत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने में शामिल सभी व्यक्तियों एवं एजेंसियों को शामिल किया जाता है, जैसे खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी, थोक एवं खुदरा विक्रेता तथा इन खाद्य पदार्थों को विभिन्न स्थानों पर भेजने वाले सुरक्षित यातायात साधन एवं संचार सुविधाएं। खंडित आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधा को दूर करने के लिए संविदा खेती महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। संविदा खेती के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कंपनियां किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकती है और विभिन्न प्रकार की आगत संबंधी कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा संविदा खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 अनुमोदित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। हालांकि ई-कॉमर्स सहित भारत में निर्मित और उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में व्यापार के मामले में सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। अप्रैल 2014 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 4.99 डॉलर बिलियन का FDI इक्विटी दर्ज किया गया है। अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान FPI क्षेत्र में FDI इक्विटी अंतर्वाह $410.62 मिलियन था, जबकि पिछली समान अवधि में यह $220.42 मिलियन था। नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क योजना मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है, ताकि कृषि उत्पादन में मूल्य वृद्धि अधिकतम हो सके, कृषि उत्पादों की बर्बादी न्यूनतम की जा सके, किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है तथा इसके सहायक अवसंरचना और सुपरिभाषित कृषि बागवानी प्रसंस्करण क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। मेगा फूड पार्क किसानों से खाद्य एवं कृषि उत्पादों को क्रय करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध करवाते हैं तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार मेगा फूड पार्क बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करके प्रतिभागी अग्रभागी एकीकरण संबंध को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भारत फलों एवं सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन हम मात्र 2% उत्पादन का ही प्रसंस्करण कर पाते हैं। विश्व के खाद्य प्रसंस्करण बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1 से 1.5% है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए के अनाज, फल, सब्जियों की बर्बादी हो जाती है, क्योंकि उपयुक्त भंडारण सुविधाओं के अभाव में हम उन्हें संरक्षित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं।
इसलिए भारत में मेगा फूड पार्क को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि कुल 41 मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित किए गए हैं और 1 सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अब वित्त पोषित 41 मेगा फूड पार्क में 23 मेगा फूड पार्क परिचालन में है। इनके उद्देश्य क्या है? मेगा फूड पार्क स्कीम में अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं सहित सुपरिभाषित कृषि बागवानी प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ सहायक अवसंरचना और सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना, कृषि उत्पादकता को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना, मूल्यवर्धन को अधिकतम बनाना, फसल बर्बादी को न्यूनतम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि बागवानी जोन में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत इकाइयों की लागत को कम करने में मदद करना तथा उन्हें अधिक व्यवहार्य बनाना। प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संरक्षण तथा मानकों से संबंधित सभी मामलों हेतु बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण से हटकर एकल नियंत्रण की स्थापना करना है। इस अधिनियम के आने से खाद्य वस्तुओं से संबंध कई अधिनियम जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, फल उत्पाद आदेश, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश, विलायक निष्कर्षण तेल और वितलित अवचूर्ण और खाद्य आटा आदेश तथा दुग्ध उत्पाद आदेश समाप्त कर दिए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1999 में विभाग का रूप देकर इसे कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, किंतु पुनः 2001 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया। इसके उद्देश्य कृषि उपज के बेहतर उपयोग और मूल्यवर्धन द्वारा किसानों की आय बढ़ाना, कृषि खाद्य उपज के भंडारण, परिवहन तथा प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना के विकास द्वारा खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला के सभी स्तरों पर बर्बादी को न्यूनतम करना, घरेलू एवं बाह्य दोनों स्रोतों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी लाना, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास तथा उन्नत पैकिंग हेतु खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना। इस क्षेत्र की वृद्धि से नीतिगत सहायता अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता क्षमता विस्तार, उन्नयन तथा अन्य सहयोगात्मक उपाय करना, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना। मंत्रालय के कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कार्यों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। नीतिगत सहायता मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नीतियों का प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन करता है, अनुकूल वातावरण का सृजन करता है तथा टैरिफ एवं शुल्कों की तर्कसंगतता को बढ़ावा देता है। नीतिगत पहले मंत्रालय उद्योग अधिनियम 1951 के तहत लाइसेंस के दायरे से बाहर सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर छूट देने, कुछ शर्तों सहित अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ व बियर को छोड़कर
अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मंदों पर 100% विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः अनुमोदन करने तथा स्वदेशी खाद्य उत्पादों के संबंध में ई कॉमर्स के द्वारा व्यापार हेतु स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए पहले करता है। साथ ही कच्चे उत्पाद को मूल्यवर्धित उत्पादों में रूपांतरित करने हेतु अवसंरचना निर्माण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है विकासात्मक पहले। मंत्रालय मेगा फूड पार्कों, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एवं मूल्यवर्धित अवसंरचना और पशुवधशाला स्थापना आधुनिकीकरण योजनाओं के माध्यम से आधुनिक अवसंरचना का सृजन करता है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता भी पहुंचाता है। मंत्रालय द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना में भी सहायता की जाती है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन संबंध पहले। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों व मेलों सहित अध्ययन, सर्वेक्षण आदि कार्यों में भी सहायता पहुंचाता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन 2008 में स्थापित भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तथा विभागों में खाद्य संबंध विषयों को निपटाने वाले अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है। इस प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं की शुद्धता जांचने के उद्देश्य से की गई है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्य। दिशा निर्देश से संबंध कार्य। FSSAI का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देशों को बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन देश में किया जा रहा है या नहीं। साथ ही यह प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु प्रक्रिया तथा दिशा निर्देशों को भी निर्धारित करता है। प्रमाणन से संबंधित कार्य। प्राधिकरण व्यवसायियों द्वारा निर्मित खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित कर खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन निकायों हेतु तंत्र व दिशा निर्देश निर्धारित करता है। वैज्ञानिक सलाह देने का कार्य। प्राधिकरण खाद्य संरक्षा तथा पोषण को प्रभावित करने वाली नीति तथा नियमों के सृजन के विषय में केंद्र व राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह व तकनीकी सहयोग देता है। आंकड़ा संग्रहण से संबंध कार्य। प्राधिकरण खाद्य उपभोग, जैविकीय जोखिम की घटना एवं उनका प्रचालन, खाद्य में संदूषक, विभिन्न अपशिष्टों, प्रकट हो रहे जोखिम सहित द्रुत सतर्कता प्रणाली को शामिल करने वाले आंकड़ों का संग्रहण व मिलान करता है। तकनीकी मामलों के विकास से संबंध कार्य। प्राधिकरण खाद्य स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में सहयोग करता है। साथ ही खाद्य संरक्षा व खाद्य मानकों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। सूचना नेटवर्क निर्माण से संबंधित कार्य। प्राधिकरण खाद्य संरक्षा आदि से संबंधित सूचनाओं को आम उपभोक्ताओं, पंचायतों आदि तक पहुंचाने हेतु देश भर में सूचना नेटवर्क तैयार करता है। प्रशिक्षण संबंध कार्य। यह प्राधिकरण खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण सेवा भी उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन। इस मिशन की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगस्त 2012 में की गई थी। कब की गई थी?
अगस्त 2012 में। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और कृषि योजनाओं के बीच सामंजस्य बनाने का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के सहयोग से इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का विकास, मेगा फूड पार्कों की स्थापना एवं बूचड़खानों का आधुनिकीकरण को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। इस मिशन से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास एवं संस्थागत सुधारों के सहयोग से कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं को विकेंद्रीकृत करना है, जिससे राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस मिशन का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि करना एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। इससे कृषि उपज की बर्बादी एवं अपव्यय को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016 से 20 तक की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से एक नई केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रारंभ हुई थी। इस योजना को 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह योजना किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बाहरी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में सहायक होगी। इसके प्रभाव प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा फार्म के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा। इस देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को कृषि उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस रोजगार के बड़े अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे। इससे ग्रामीण उत्पादों की बर्बादी रोकने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ प्रसंस्कृत खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत जो स्कीमें हैं वो, इसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सर्जन विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन एवं संस्थान, ये इसकी स्कीमें थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत। तो ये लेसन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।